के अंदर अभी आपने सारा प्रैक्टिकल जो है ऊपर जो है वो सारी ट्रेनिंग दी है, तो उसके बाद आ जाती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि जी अब आपने ट्रेनिंग भी ले ली है कि सेल कैसे की जाती है, और अब आगे नीचे प्रैक्टिकल भी हो गया कि बनाना कैसे है। अब आगे आ जाता है कि अगर इसका फैक्ट्री का सेटअप लगाया जाए तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले होता है किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए उसका ट्रेडमार्क करवाना। ठीक है। हमारा काम ये होता है कि कोई भी काम जो करवाते हैं तो इलीगल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट से उसको अप्रूव करवा देती है। हमारी अपनी पूरी टीम है, वकील अपने ट्रेडमार्क करवा के दे देते हैं। उसके बाद अब जिस तरह से जो भी साहब है जिस हवाले से मज़ीद मालूमात लेंगे वो हम सारी के सारे इनको प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो डिस्टम्बर के हवाले से है, कुछ बार सोप के हवाले से है, कुछ डिश बार के हवाले से है, व्हाट्स है, और वो पूरी की पूरी आप फिजिबिलिटी हमको बना के दे देते हैं। अगर आप ये दीवार पे लगी पूरी फिजिबिलिटी दिखा सकें तो ये सारी की सारी हमने फिजिबिलिटी बना के लगाई हुई है कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है हवाई चप्पल का कारोबार है, लिक्विड डिश वॉश फैक्ट्री है, फिनाइल फैक्ट्री है, हार्पिक्स की फैक्ट्री है, नील बनाने वाली फैक्ट्री है, डिश बार बनाने वाली है, बाथ सोप बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके बाद जूस बनाने वाली फैक्ट्री है, हवाई चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके अलावा टाइल बॉन्ड की फैक्ट्री है, जानवरों के खुराक बनाने वाली फैक्ट्री है। ये सारी की सारी फैक्ट्री ये तकरीबन 10,000 से लेकर 10 लाख के दरमियान स्टार्ट होती है। जी सर। बारे में जो क्वेश्चन वगैरह हो, दूसरा नीचे जो प्रैक्टिकल हुआ और ऊपर जो ट्रेनिंग वगैरह हुई है उसके बारे में जो क्वेश्चन वगैरह या किसी किस्म का कोई शक शुबहात हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बात नहीं, कुछ यही जैसे मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं तो उन चीज़ों का हम मुकाबला ये हमारे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं छोटा लेवल पे तो ये उसी का मुकाबला करेगा। एकदम तो नहीं होता ये सारी चीज़ें, फ्यूचर में हम इसको उसके मुकाबले में हम जो भी स्टार्ट करते हैं स्टम्बर करते हैं बाथ सोप वगैरह कुछ भी उसकी वो क्वालिटी वो चीज़ हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हम जो ये क्वालिटी हमने जो इसकी ट्रेनिंग ली है ये उस मयार की है कि नहीं, पहले जब हम मार्केट में आएंगे ये हमें तभी पता लगेगा कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है मार्केट का मुकाबला। अभी तो हम जो भी पार्ट्स चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो हम आम कस्टमर की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको खुद बनाएंगे ना हमें भी इसका फ़र्क पता लगेगा हमारी चीज़ और मार्केट में चीज़ों में डिफरेंट क्या है। इसमें यह है कि हमारे पास तीनों क्वालिटी के फार्मूलेशन, क्योंकि रिजवान फैक्ट्री वाला साहब खुद केमिस्ट है, फार्मूलेशन के हवाले से आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं। तो हमारा ये दावा है कि जो हम सिखाते हैं जिस टम्पर हो चाहे बास हो या जितनी भी फैक्ट्री यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी नज़र आ रही है वो किसी भी तरह से बड़ी कंपनी के लेवल की होगी। हाँ, अब एक चीज़ बात करते हैं, जिस तरह अगर बाथ सोप की बात है, एक मशीन पूरी ऑटोमेटिक है, मतलब उसमें कहीं हाथ लगना ही नहीं है। रॉ मटेरियल मशीन के थ्रू जाएगा, उसके बाद जो मिक्सिंग होगी मशीन करेगी, बार होगी वो मशीन करेगी, पंच करेगी मशीन करेगी, पैकिंग करेगी मशीन करेगी, कॉटन में भी मशीन करेगी। यहाँ पे कुछ मैनुअल है, हाथ लग जाता है तो थोड़ा बहुत फिनिशिंग में 19-20 का फर्क आता है, क्वालिटी में कोई मसला नहीं होता। अगर डिस्टम्पर की बात करें तो डिस्टम्पर में क्योंकि वो भी मशीन ने करना, उसके बाद आपने हाथ से उसको पैक करना है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल जो क्वालिटी है बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो ब्लैक आप ले लें या बड़ी से कोई भी कंपनी है उसके लेवल का बनेगा वो 100% बनेगा। क्योंकि हमारा जो बंदा है जो ट्रेनर है जो फैक्ट्री जब आप लगा लेंगे जो आपके घर में जाएगा, फैक्ट्री जब चला जाएगा चला के आएगा वो आपको मुख्य फार्मूलेशन देगा, डिस्टम्पर की भी देगा, वॉल पट्टी की भी देगा, वेदर शील्ड की भी देगा और मुख्तलिफ फार्मूलेशन देगा। वो ना सिर्फ फार्मूलेशन देगा बल्कि आपको बनाना सिखाएगा, ना सिर्फ बनाना सिखाएगा बल्कि आपको उसकी कॉस्ट निकाल के देगा कि उसमें प्रॉफिट इतना होगा, नुकसान इतना होगा, ये सारी रेशो आपको बता के जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये बाल्टी, लेबल, रॉ मटेरियल हर चीज़ जो है ना वो आपको बताएंगे। इस तरह मार्केटिंग में पहले बता दिया कि फैक्ट्री लगाने के डिफरेंट पिलर्स हैं। जी, इसी के मुतालिक एक और सवाल मेरा है कि हमें जो आप रॉ मटेरियल देंगे, ठीक है, वो रॉ मटेरियल जो हम बाहर डायरेक्ट लेंगे और आपसे उसमें कोई फ़र्क होगा कि हमें आपसे सस्ता मिलेगा कि मार्केट रेट के बराबर मिलेगा? क्योंकि एक बंदा सोचता है कि यार पता नहीं हम आपके पास आए हैं तो आप हमें महंगी तो नहीं दे रहे। बिल्कुल, वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ जज़ाकल्लाह। जिस तरह सब दोस्तों के नॉलेज में आए, सवाल का मकसद भी यही है कि हर चीज़ सबके सामने खुली हो, हर बंदा पूरी तरह मुकम्मल फ़ायदा ले सके कि हम आपसे जो रॉ मटेरियल लेंगे वो हमें मार्केट से सस्ता मिलेगा या उस लेवल पे या उससे महंगा मिलेगा। कल को हम मार्केट में जाने से पहले हमें सब दोस्तों में ये बात ईजी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जिस तरह आप आए
इसी तरीके से कल एक बंदा आया था कि मैं फला जगह पे हूँ और ये मेरा अफगानिस्तान से इतने टन माल आता है, ठीक है। मतलब वो कोई केले के हिसाब से बता रहा था कि मेरे फला 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 मंडियों में इतना केला जाता है। इसी तरीके से वीक में कमोबेश आपको पता है महीने के अंदर 1000 लोग मीटअप के लिए आते हैं, बड़े से बड़ा भी आता है और छोटे से छोटा ग्रेडी वाला मजदूर भी आता है। हमने सबको देखना होता है न्यूट्रल होके। तो सवाल आपका ये था कि क्या रॉ मटेरियल में हमारा कमीशन होता है? पहला पॉइंट ये कि रॉ मटेरियल में किसी भी तरह से किसी भी किस्म में हमारा कमीशन नहीं है। जब भी पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो फैक्ट्री से डायरेक्ट बंदे आते हैं हमारे पास कि मेरी फैक्ट्री है और मैं ये बरगाल लिक्विड बनाता हूँ या मैं वैरायटी बनाता हूँ, तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से वो माल उठा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, ठीक है। अब वही फैक्ट्री से माल जब उधर शालवी मंडी जाना, उधर दुकानों का भी किराया है, उधर सारे मामला हैं, उनका रेट थोड़ा सा अप होता है। तो हमारा जो रेट है वो एक क्वालिटी के वाइज भी और अच्छी होती है और दूसरा रेट मार्केट से कम होगा। अगर हमारा रेट मार्केट से कम ना हो तो आपको खुली छुट्टी है, आप जहां से मर्जी ले सकते हैं, किसी किस्म की हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आप, क्योंकि हो सकता है हमारे इल्म में ना हो कोई इससे भी सस्ती कोई चीज़ देगा और क्वालिटी सेम हो, तो आपको सबको इजाज़त है कि आप जहाँ से मर्जी खरीद सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हर एक इंसान का हक होता है वो अपने अच्छे के लिए और मुनाफे के लिए काम करेगा, वो करे, उसमें किसी किस्म काम करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके अगर जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं वहाँ से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं या माल अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में हमें मार्केट से अगर वो क्वालिटी भी नहीं मिल रही जो आप दे रहे हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा? इसके बारे में भी आप कुछ अगर बता सकते हैं तो बताएं। कि जो डिस्टम्पर की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स है। दूसरा ये पूरी शालवी मार्केट भरी पड़ी है। अच्छा। हर तरह का हर लेवल का बंदा बैठा हुआ है, तो मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से बैठे हुए हैं। अगर आपका एक बंदे से कोई किसी भी बेस पे, चाहे वो उधार की बेस पे व्हाट्सएवर हो जाते हैं, अप डाउन आ जाते हैं, तो आप साथ वाली दुकान से ले लें, उससे नहीं मिलता साथ से ले लें, उनसे नहीं मिलता उधर से ले लें। तो हम तो फिर बैठे ही हैं सदाबहार, ठीक है। और डायरेक्ट जो है हमारा तरीकाकार यही होता है कि हम जिधर से कोई माल उठाते हैं ना, पहले विजिट करते हैं, फैक्ट्री दिखाओ किधर बन रहे हैं, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं आप सबको विजिट करवा सकता हूँ। हमारी अपनी वर्कशॉप जो हम काम करवा रहे हैं, ये देख लो, मैं मशीनें खुद तैयार करवाते हैं, खुद तैयार कर रहे हैं, ये लेबर है, ये काम हो रहा है, तो अब बंदे को समझ में आ जाती है कि वाकई बंदा खुद काम कर रहा है। फिर ये है, अब एक शख्स पूरे साल के अंदर जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, पूरे साल में 2 या 3 फैक्ट्रियों का सेटअप बेचता है और एक शख्स महीने में 50 सेटअप बेचता। हमारा क्या, कस्टमर ज्यादा होते हैं, कॉस्ट हम कम रख लेते हैं, तो वो प्रॉफिट रेशो फिर भी उधर ही आ जाती है, ठीक है। और अक्सर लोगों का एक और सवाल होता है कि सर आप इतने लोगों को फैक्ट्री का काम करवाते हैं, ये कर, आपको क्या लालच है? ऑफिस भी है, ये हॉल भी आपने देखा है, ये फ्ला है, सारा सिस्टम है, आपको क्या लालच है? इसमें यही है कि मशीनरी हमारी अपनी है, वर्कशॉप हमारी अपनी है, मशीनरी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें वहाँ से हलाल हो सके। आमीन। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब हमने हर तरह का सोचना होता है। इधर शेखपुरा से एक खातून आई नकाबपोश, और इधर आके है ना, उसकी एक बहन भी थी और काफी एज थी, वो आके बैठ गई के और बैठ के रोना शुरू कर दी। क्या हुआ जी? पता चला कि वो मेरे हस्बैंड इमाम मस्जिद है, ठीक है, और सिर्फ बची है, ये घर में फाके जैसी हालत है, तो बंदा करेगा क्या करे? उसको भी कोई काम करवाना, तो फिर उनको यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाना सिखा दी, लो जी ये प्रोडक्ट बना लो, बेचो। 2 हफ्ते पहले कॉल आई कि सर जी माशाल्लाह खुशहाल कराना हो गया, इन आउट शुरू हो गई, तो हमारा तो मकसद पूरा हो गया। बहुत से लोगों की कॉल आती है, आपकी वीडियो देखी, ब्लॉग काम शुरू किया, इधर पहुँच गया हूँ। और ख़ास तौर पर ये तो बात मैं अक्सर रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने में पठानों का बड़ा रोल है। वो एक सेटअप लेके जाते हैं, छोटा सेटअप लेके जाएंगे, 3 महीने बाद 2 महीने बाद मोड़ा एक और सेटअप भेज दो, मोड़ा एक और सेटअप भेज दो। माचिस का पूरा कारोबार आपके लाहौर का, लाहौर में गढ़ था, किधर है? सारा पठानों के हाथ में है। चमड़े का सारा कारोबार किधर है? सारा पठानों के हाथ में है, ठीक है। कपड़े का
80% चला गया, उधर शिफ्ट हो गया। आप ये वॉशिंग पाउडर आ गया, डिस्टम्पर आ गए, जितने भी डिटर्जेंट्स के बिजनेस है सारे के सारे उधर शिफ्ट हो रहे हैं। वो क्यों कामयाब होते जा रहे हैं? इसलिए कामयाब होते जा रहे हैं कि वो बेचना जानते हैं। यहाँ पे जो रेशो है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने अगर महीने में 1000 लोग आते हैं तो 700 से 800 पठान आते हैं। कितनी कितनी दूर से ट्रैवल करते हैं, गिलगित से, कोयटा से, कोई बलोचिस्तान से आते हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन स्टे करते हैं और फिर काम सीख के जाके अपनी काम बेचना जानते हैं। पैदा होते ही बच्चे को निकालते हैं, थैला लटकाया होता है, चलो जी। जब हम मार्केटिंग सिखा रहे थे कि माड़ा हमें तो आता है, हमने मार्केटिंग नहीं सीखना, बस मशीन का ऑर्डर ली। ये वो बचपन से बेचना जानते हैं, शर्म नहीं होती। हम अपने इस झिझक में रहते हैं कि लो जी हमारे पास डिग्री है, हम इतने पढ़ लेंगे, हम बेचें। तो बेचना नहीं आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये शर्म तो उतारनी पड़ेगी बेचने वाली खास तौर।